Block of mass m and a pan of equal masses are connected by a string going over a smooth light pulley as shown in figure 9W17. Initially, the system is at rest when a particle of mass m falls on the pan and sticks to it. If the particle strikes the pan with the speed v, find the speed with which the system moves just after the collision. क्वेश्चन को देखिए, ये हमारे पास डायग्राम है। यहाँ पे एक स्मॉल एम मास है जो स्मॉल वी वेलोसिटी से आप देख सकते हैं इस पैन की तरफ ट्रेवल कर रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है जब ये स्मॉल एम मास का पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है इस पैन की तरफ, तो जब इस पर स्ट्राइक करता है तो इस पर सेट हो जाता है, ओके। और एक इम्पल्स इम्पार्ट करता है इस पैन पे। तो ये जो पैन है, मैं सपोज कर लेता हूँ वी वेलोसिटी से पैन और मास दोनों साथ में ही नीचे वी वेलोसिटी से जाने लगते हैं, क्योंकि ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है पैन। तो अगर ये पूरा सिस्टम वी कैपिटल वी वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, तो ये वाला जो एम मास है ये भी वी वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, क्योंकि दोनों सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो दोनों सेम वेलोसिटी से ऊपर नीचे होंगे। तो मेरे को ये कैपिटल वी वेलोसिटी यहाँ पे फाइंड करनी है। तो ये जो स्मॉल एम मास है, जब ये इस पैन को स्ट्राइक करता है तो एक इम्पल्स प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से सिस्टम का मोमेंटम चेंज हो जाता है। इसीलिए मैं यहाँ पे इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो जो इम्पल्स इम्पार्ट हो रही है वो बहुत स्मॉल ड्यूरेशन के लिए हो रही है। मैं मान लेता हूँ कि डी टी ड्यूरेशन के लिए ये जो मास एम है इस पे इम्पल्स इम्पार्ट करता है। अब जैसे ही ये मास यहाँ पे पहुँचता है तो क्या होता है कि ये जो मास है ये यहाँ पहुँचते ही इस पैन पे नीचे की तरफ नॉर्मल फोर्स लगाता है, और इन रिजल्टेंट जो ये पैन है ये भी इस पे ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगाता है। तो जो मेरा मास है उस पे लगने वाला फोर्स है जो एक स्मॉल इंस्टेंट के लिए लगेगा और वही इम्पल्स प्रोवाइड करेगा, वो है नॉर्मल रिएक्शन। तो इस स्मॉल एम मास पे नॉर्मल रिएक्शन लगती है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इस नॉर्मल रिएक्शन के लगने से एक इम्पल्स इम्पार्ट होती है, जिससे इस स्मॉल एन मास का जो वेलोसिटी है वो कम हो जाता है, ठीक है ना। पहले वी वेलोसिटी थी, अब कैपिटल वी वेलोसिटी हो गई है। तो अब क्या होगा, जब ये वी वेलोसिटी से इसको स्ट्राइक करेगा ना, तो दोनों पैन भी और मास भी नीचे जाने लगते हैं। तो मुझे ये पता है कि अगर पैन भी और मास भी इसके साथ नीचे जाने लगेगा तो हम देख सकते हैं कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़्यादा थी। अब जब दोनों साथ में चलने लगेंगे तो कुछ वेलोसिटी कम हो जाएगी ना, तो पूरा सिस्टम जो है वो कुछ कम वेलोसिटी से जाएगा वो वेलोसिटी से। तो मैं अब कह सकता हूँ कि जो ये नॉर्मल रिएक्शन है ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। तो ये इसके जो इसका जो इनिशियल मोमेंटम था उसके इनिशियल मोमेंटम को डिक्रीज कर रहा है ये नॉर्मल रिएक्शन, या मैं कह सकता हूँ इस नॉर्मल रिएक्शन की वजह से जो इम्पल्स इम्पार्ट हो रही है वो इसके मोमेंटम को कम कर रही है। तो इसलिए मैं इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन का यूज़ करूँगा। देखिए इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन क्या होती है, एक छोटा सा एक बहुत बड़ा फोर्स जो एक बहुत छोटे टाइम के लिए एक्ट करेगा, जो एक बहुत छोटे टाइम के लिए एक्ट करेगा और वो चेंज इन मोमेंटम लाएगा, ठीक है ना। तो ये हम इक्वेशन का यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब देखिए आप, ये जो इम्पल्स है ये नेगेटिव इम्पल्स है, ये मैंने आपको समझा दिया। तो एन डी टी इंटीग्रेट करूँगा तो टोटल इम्पल्स आ जाएगी मेरे पास स्मॉल ड्यूरेशन के लिए, दैट इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, बिकॉज चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। सो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। अब जो इम्पल्स लग रही है वो पैन पे भी लगेगी, क्योंकि पैन पे भी एक मोमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स आएगा। जैसे ही इसको एकदम से स्ट्राइक करेगा तो एक झटका सा लगेगा, ठीक है ना, नीचे की तरफ। तो नेट फोर्स क्या डेवलप हो जाएगा हम देखते हैं पैन पे। तो पैन पे एन माइनस टी नीचे की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, जो कौन लगा रहा है, जो ये मास लगा रहा है, और ऊपर की तरफ स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो। तो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू अगेन चेंज इन मोमेंटम। इनिशियली तो इसकी वेलोसिटी जीरो थी, तो एम वी माइनस जीरो। तो ये मेरा इक्वेशन हो गया पैन के लिए। अब ये वाला जो मास है ये भी एकदम से झटका लगेगा तो ये भी एकदम से ऊपर की तरफ मूव करेगा, ये एकदम से नीचे की तरफ मूव करेगा। तो अब मैं क्या करूँगा, इसके लिए सेम इक्वेशन लगाऊंगा। तो इसमें जो इम्पल्स इम्पार्ट होगी वो कौन इम्पल्स देगा, ये टेंशन फोर्स देगा। तो T इंटू डी टी, अगेन डी टी टाइम के लिए हो रहा है सारा केस,
तो इज इक्वल्स टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अब मेरे पास तीन इक्वेशन आ गई हैं, 1 2 3, इनको सॉल्व करता हूँ मैं, 2 और 3 को ऐड करता हूँ। तो देखिए यहाँ से टी डी टी और ये भी माइनस टी डी टी है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऐड करने के बाद मेरे पास ये फोर्थ इक्वेशन आएगी। अब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को मेरे को यूज़ करना है। यूज़ करने के बाद मेरे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा दैट कैपिटल वी इज इक्वल्स टू स्मॉल वी बाय 3। थैंक यू सो मच।